मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक, छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और न्यूज चैनल अंबिकापुर, आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे कार्यालय मंजूषा निवास, देवीगंज रोड, अंबिकापुर में सामाजिक कार्यकर्ता श्री अभिनव पांडे जी और वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक ठाकुर जी आए हुए हैं। हाल ही में श्री अभिनव पांडे जी ने अयोध्या यात्रा की है। अयोध्या यात्रा के दौरान वो राम मंदिर देखने गए थे, तो मैं जानना चाहूँगा कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं और क्या वहाँ लोगों की आस्था वही है, क्योंकि सीट वो से भाजपा हार गई है, मतलब जनता नाराज है। श्री पांडा जी बताइए अयोध्या के बारे में। जी धन्यवाद आप लोगों को पहले इनको। और मैं गया था अभी 8 दिन से बाहर से ही आ रहा हूँ, 2 दिन अयोध्या रहा। मैं जो देखा तो अयोध्या में आस्था पर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। जी जी। आज तक ऐसा मैं नहीं देखा। अयोध्या से लोगों का आस्था या मोह भंग हो गया है, समाप्त हो गया है। और उसका मैं आपको अभी दिखाऊंगा, चित्र भी देख के आप समझ जाएंगे। जब 90 के पहले मैं बता रहा हूँ, बाबरी मस्जिद तो दिखता था ढांचा, तो भी राम भक्तों की और हम सनातनियों की इतना भीड़ होती थी जिसका कोई हिसाब नहीं। 2 किलोमीटर से लाइन लगता था देखने के लिए। हाँ, सिर्फ उसके अगल बगल। अब क्या हाल है? और इतना तगड़ा पुलिस का व्यवस्था, इसके बाद भी भीड़ था। अब सुनिए, सब बता रहा हूँ। उसके बाद जब बाबरी ढांचा गिरा तो भी था। जब रामलला हमारे टेंट में थे तो भी इतना भीड़, दिन और रात, मतलब रात के 10 बजे तक, सुबह से शुरू हो जाता था 7 बजे से। लाइन तो 3-4 बजे से ही लग जाता था। आज मैं 2 दिन रहा, 2 दिन में जाके देखा तो जिस आस्था को, हमारी सनातन के आस्था को, राम के प्रति आस्था को इतने वर्षों, सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक मुगल शासन ने रह के नहीं आस्था मिटा पाया, अंग्रेजों ने रह के जो आस्था मेरा नहीं समाप्त कर पाया, वो अपने लोग अपने को कट्टर हिंदू बन के और राम के प्रति आस्था बिल्कुल समाप्त हो गया है। ऐसा वहाँ कोई भीड़ नहीं, एकदम इक्का दुक्का लोग जा रहे हैं। और वैसे लोग जा रहे हैं जैसे नेता लोग अपना भीड़ बढ़ाने के लिए, लोकप्रियता के लिए आयातित भीड़ होती है, सबों को जिम्मा दी जाती है, उधर से ले आओ पब्लिक को उठा के। तो आप देख रहे होंगे कि आस्था की ट्रेन चल रही है, आस्था की बस चल रही है। जी। इसके बावजूद भी वहाँ पूरा का पूरा सन्नाटा है। भक्त लोगों से ज़्यादा पुलिस बल अभी तैयार हैं, मजदूर हैं वही दिखते हैं। और निर्माण अभी तक समझिए 25% मात्र हुआ है। वैसा कोई हड़बड़ी भी नहीं था, इससे ज़्यादा भीड़ पहले होती थी। लोगों की आस्था टूटने का मूल कारण हुआ भ्रष्टाचार। ऐसा भ्रष्टाचार इतना हो रहा है कि जो निर्माण एक बार हुआ दोबारा फिर हो रहा है, दीवारा कबार के फिर हो रहा है, उसके बाद फिर हो रहा है। वैसे कई निर्माण मेरे को दिखे और फिर स्थिति यथावत। अब आप सोचिए, हजारों वर्ष पुराना कलचूरी जमाने के मंदिर, हजारों वर्ष पुराना आज भी यथावत विद्यमान है, कुछ नहीं हुआ जी। मुगलों के ज़माने का लाल किला और ये सब क्या क्या है, वो सब यथावत हैं। आज अंग्रेज लोग जो बनाए उनका यहाँ भी जहाँ तहाँ रेलवे लाइन का आकार, पुलिया का पाया देखेंगे तो वो भी मजबूत है, कुछ नहीं हुआ जी। ये बताइए, हजारों करोड़ रुपए लगाकर जो निर्माण हुआ है और उस निर्माण में एक भी निर्माण सही नहीं है। तो भगवान के स्थल पर जब लोग जाते हैं, बाकी जगह भले भ्रष्टाचार हो, तो वहाँ जो दुकानदार भी होते हैं उनके पास आप जाएंगे, अपना जूता चप्पल खोल दीजिए, सामान खरीदिए, वो आपसे नहीं बोलेंगे हमको पैसा दीजिए। उनको मालूम है जो भगवान के यहाँ है, सनातन बन के आया है, अपने आप देगा, तो ये स्वयं आएगा, भाग के नहीं जाएगा, मेरे को पैसा देगा। जी जी। लेकिन जितना बड़ा भ्रष्टाचार और बेईमानी हो रहा है, लोगों को प्रति आ गया कि मतलब भगवान में ऐसा रहता तो ऐसा क्यों होता, इसका मतलब भगवान में कोई शक्ति नहीं है। तब तो ऐसा भ्रष्टाचार और लूट खसोट मचा हुआ है। लोगों का मोह भंग हो गया, कोई नहीं जा रहे हैं, पूरा वीरान पड़ा हुआ है। आपको टोकना चाहूंगा कि वहाँ जो भगवान राम की जो मूर्ति स्थापित किए हैं उसके बारे में भी लोगों के उसके बारे में भी चलिए अच्छा मुद्दा आप उठाए, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। हम पहले भी देखे थे और जिसका मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चला, वो टेंट में जो विराजमान थे रामलला, तो पक्षकार भी थे माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में वो पक्षकार थे रामलला, और उनके लिए फैसला हुआ था। जी जी। अब वो रामलला किनारे हैं और दूसरा रामलला लाके खड़ा कर दिए, तो आप तो कोर्ट के आदेश को भी नहीं माने। बाकी निर्माण के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। अधूरा में आप ये करा दिए प्राण प्रतिष्ठा। अरे इस प्राण प्रतिष्ठा से अच्छा बिना प्राण प्रतिष्ठा में भीड़ होती थी, लोगों की आस्था थी, तो आस्था को खचोट दिए, पूरा आस्था समाप्त कर दिए।
लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, बहुत कम लोग जा रहे हैं। भाजपा की हार का ये भी एक प्रमुख कारण है अयोध्या में सर। प्रमुख कारण देखिए भ्रष्टाचार है। और भगवान के नाम पर ये लोग अभी तक जो जीते सिर्फ भगवान के नाम पर ही जीते हैं। जी जी। राम का नाम का खूब उपयोग किए और अभी भी निर्माण नहीं कराने का कारण था कि 2029 में फिर राम नाम को भजाएंगे। लेकिन एक लाइन से ये अयोध्या चित्रकूट से लेके अब देखिए 32 साल वहाँ भी हार गए। अब ये कहते हैं कि राम को गाली देना शुरू कर दिए, सनातनियों को गाली देना शुरू कर दिए, अयोध्या वासियों को गाली देना शुरू कर दिए। वहाँ के लोग गद्दार हैं, मतलब क्या क्या शब्द बोल रहे हैं। जी जी जी। जिस अयोध्या को भगवान अपने मुंह से वर्णन किए हैं, अति प्रिय मोह ही यहाँ के वासी, और उस अयोध्या को तुम गाली दे रहे हो भैया, समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने आप को असली सनातनी और हिंदू बताने को तैयार हैं। जी। तो वास्तव में अब आप सच्चाई देखिए एक लाइन में अगर आप सुनिए। आखिरी में सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? भ्रष्टाचार को बंद करें। लोगों का वो तो आज मंदिर और आस्था का केंद्र नहीं है, पर्यटन केंद्र बना हुआ है। जी। बाहरी लोग आ रहे हैं। मात्र जो अयोध्या की धाम थी, अयोध्या धाम अब पर्यटक स्थल बन गया है। बाहरी लोग आ रहे हैं और उनके जो ये आते हैं आपका टेम्पू वम्पू जो भी हैं, जो सेटिंग कर ली वो कुछ कमा ले रहे हैं। बाकी वहाँ के लोगों का रोजी रोजगार सब समाप्त हो गया। अत्यंत दुखी हमें तो पर्सनली कई लोगों से मिला, बेचारे से बातचीत किया, 2 दिन इसीलिए रहा। जी जी। और मेरा तो अंतरात्मा रो गया, आत्मा का चोटा देख करके कि वास्तव में ऐसा कभी मैं नहीं देखा था। और जो काम मुगल नहीं कर पाए, जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, जिस आस्था को नहीं मिटा पाए, आज अपना बन करके, भाई आपको अगर कोई नहीं मिटा पाता है ना, तो आपका अपना बनकर आपके साथ घात करता है। यही हुआ। वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक ठाकुर जी, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बात आस्था की आ रही है जी और बात 500 वर्ष पूर्व से जो लड़ाई चल रही थी उसकी आ रही है। जी। अब रहा सवाल, पांडे जी का कहना है कि भ्रष्टाचार। भाई वहाँ के ट्रस्टियों का मानना है कि राम मंदिर में सरकार का एक पैसा नहीं लगा है, ट्रस्टी ने लगाया है। अब भ्रष्टाचार का जो मुद्दा आ रहा है वहाँ के बनावट, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा आ रहा है वहाँ के बनावट में, वहाँ के रख रखाव में, तो इसके जिम्मेदार मैं सरकार को तो नहीं सरकार तो है नहीं इसमें, तो सरकार को नहीं मान रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि वहाँ के ट्रस्टियों को जी जी चाहिए था कि निर्माण की जो क्वालिटी है इसको अच्छे बनाते हैं, उसको उनको अपनी देखरेख में अच्छे वास्तुकार, अच्छे वास्तुविद, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स की देखरेख में बनाना था। हड़बड़ी कोई जरूरी नहीं थी। जी जी, वही गलती लग रही है। और कहा जाता है कि जो काम हड़बड़ी में होता है वहां पे गड़बड़ी होना स्वाभाविक है। अब रहा सवाल, पांडे जी ने कहा कि भाई सनातन पे कुठारा घात, तो तथाकथित सनातनियों ने स्वयं को, अपने आप को, मैं इनकी बात से पूर्ण सहमत हूँ जी, धन्यवाद कि हाँ कुछ पांडे कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी जी, मैं ये बता रहा हूँ, ये जो बोले ये शायद अभी भ्रमित है हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी अशोक ठाकुर जी। इनको या लोगों को देखने में लगता है कि ट्रस्टी का है, ट्रस्टी का सिर्फ नाम बनाया गया है। यहाँ तक कि मंदिर का जो चढ़ावा होता है, इनको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, वो भी सरकार लेती है। सरकार का शेयर है उसमें, मंदिर का पूरा चढ़ावा सरकार उसमें से लेती है। और जो भी निर्माण हो रहा है सब ठेकेदार सरकार के आदमी हैं। उसमें सरकार का पैसा, यूपी सरकार का है, केंद्र सरकार का पैसा है, और आपका संघ की है, जो धार्मिक संस्थानें हैं, विश्व हिंदू परिषद और जो कई संस्थान, वो सब पैसा दिए। मतलब इतना पैसा है, उस पैसा को पचाने के लिए सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। और करने वाले कौन? वो लोग का कोई कहीं हाथ पांव नहीं है, वो सरकार से अनुबंधित लोग हैं, सरकार उनको चला रही है। सिर्फ अमली जामा पहना दिया गया है, नकाब। आखिर सरकार, मैं कुछ हद तक सहमत हूँ कि आखिर सरकार का इसमें क्यों रोल, जबकि ट्रस्टी कह रहे हैं कि भाई हमने सरकार का एक पैसा कहीं नहीं है, ट्रस्टी कहीं नहीं है। मैं नहीं मानता इस बात को। जब मैं डिबेट पे अपन बैठे हैं, उसमें हर व्यक्ति की बात को पूरी होनी चाहिए। जी जी, ठीक है ना भाई, ठीक है। अभय नारायण पांडे जी अपने जगह पे उन्होंने रूबरू देखा है, हमने भी रूबरू देखा है। इसमें हमारी जो जानकारी है, हमारी मीडिया संस्थान की जानकारी, छत्तीसगढ़ आज तक से मैं जुड़ा हूँ, और उनसे जानकारी राजेंद्र जी कि सरकार की इसमें इतनी रोल थी कि इसको जल्दी बना करके मोदी जी उद्घाटन करें, ताकि वोट बैंक की राजनीति इनकी बनी रहे। पॉलिटिकल उद्देश्य था। बात घुमा के अभय जी बोल रहे हैं, मैं सीधी से तीर की तरह लोकसभा चुनाव सामने था, क्योंकि वो समाज से भी मैं पत्रकार हूँ, और सीधी सी बात है
कि राम मंदिर में जो भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, और जो तथाकथित जो अपने आप को सनातनी का चोला पहने हैं, जो राम के वो अपने आप को क्या बोला जाए अंधभक्त, या मैं अंधभक्त कहूँगा ऐसे लोगों को, कि जो ये आज रामलला जो टेंट में विराजमान थे, जो भीड़ थी और आस्था थी, उस आस्था को मिटाने के लिए तथाकथित सनातनियों की बात कर रहा हूँ, तथाकथित सनातनियों की रोल है इसमें। जो शुद्ध सनातनी है, जिन्हें आस्था है, जैसे पांडे जी का दर्द अभी छलका है, ये शुद्ध सनातनी है, जिनसे वो उनका आत्मा रो रहा है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, मेरे भी आत्मा रो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार को तत्काल प्रहर करते हुए इसको जो निर्माण की क्वालिटी है और लोगों का विश्वास है, इसको जीतना होगा। चलिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।